हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एकता सिंह है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं रॉन्ग रीडिंग हैबिट्स की, जो कि अक्सर मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। जो भी उनको याद होता है वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो मेन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है वो आती है कि फॉल्टिंग रीडिंग मेथड। पहले तो हमें अपने रीडिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो हमारे गलत होते हैं, जो हमें रीडिंग में यूज़ करते हैं और उससे हमारी रीडिंग सही नहीं हो पाती है। बात करते हैं फोकस ना होना। सबसे पहले तो हमारा रीडिंग में फोकस नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पन्ने पलटते रहते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है क्या। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रीडिंग में आती है वो आता है आपका ध्यान ना लगना और किसी भी चीज़ पर फोकस ना होना और कंसंट्रेशन ना बनना। दूसरी जो एक रॉन्ग हैबिट होती है हमारी रीडिंग की, वो होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है हमारा पर्पस ऑफ रीडिंग, क्या इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें यही नहीं पता होता और हम पढ़ते चले जाते हैं। तीसरी जो एक रॉन्ग हैबिट हमारी रीडिंग की होती है वो ये होती है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, हमारा कोई गोल नहीं होता है। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, उसका पर्पस क्या है। पढ़ रहे हैं तो हम गलत थोड़ी पढ़ते हैं, हमें तो रीडिंग करना आता है। तो यहाँ रीडिंग की जो रॉन्ग हैबिट है वो है कि स्किल, आपको उसकी चीज़ें नहीं पता, उसकी टेक्निक नहीं पता कि रीडिंग करी कैसे जाती है। तो ये भी एक रीडिंग हैबिट रॉन्ग मेथड है। बात करते हैं रीडिंग को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा बना सकते हैं और कौन सी रीडिंग हैबिट हमारी लाइफ में होनी चाहिए। जो भी पढ़ना है वो आपको फ़ोकस होके पढ़ना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें ध्यान लगाइए, कंसंट्रेशन लगाइए, इंटरेस्ट लीजिए और साथ-साथ ये भी देखते रहिए कि उस पैराग्राफ में मुझे क्या समझ में आया है। तो साथ-साथ आप उसको रिवाइज़ भी करते रहेंगे, इमेज बनाते रहेंगे, अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाएँगे जो आपने समझा। दूसरा, आप जब पढ़ते हैं तो उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए, एक रूपरेखा कर लीजिए कि जो मैंने पढ़ा, जितने भी पेजेस मैंने पढ़े, इसमें से मुझे कितनी नॉलेज मिली है, कितनी चीज़ों को मैंने समझा है। तो एक आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी रीडिंग आपकी अच्छी होगी। तीसरी चीज़, जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप एक पिक्चर, एक फ़ोटो फ्रेम की तरह से आप बना लीजिए कि जितना आपने पढ़ा है उसके मीनिंग क्या हैं, कितनी चीज़ें आपके दिमाग में एक पिक्चर के फॉर्म में सेट हो गई हैं। तभी वो रीडिंग आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी और पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी। जो भी पढ़ना है गोल बनाइए, पर्पस बनाइए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे इससे क्या निकालना है, क्या सीखना चाहता हूँ मैं, ये सब आपके सेट होने चाहिए। रीडिंग करने का अपना पर्पस सेट कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप एकेडमिक में कुछ अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, या आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी हॉबी के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, या आप स्किलिंग, अपनी जो स्किल्ड है रीडिंग में वो बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी, आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, जो पढ़ना है उसको माइंड में सेट करना पड़ेगा, पर्पस होना चाहिए, तभी आपकी रीडिंग बहुत बढ़िया हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं और भी वीडियोस आपको देती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।